हाय गाइज, वेलकम टू देवराजन दयाल चैनल। चलिए आज हम बात करते हैं हाई कोर्ट के बारे में। जो हाई कोर्ट को डिटेल से डिस्कशन करते हैं, स्ट्रक्चर, फंक्शन, अपॉइंटमेंट, कंपोजिशन, प्रोसीजर, इसको डिटेल से डिस्कशन करते हैं। ठीक है, पहला तो बात करते हैं स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन के बारे में। ये हाई कोर्ट ईच स्टेट है, एक हाई कोर्ट एक स्टेट के भी हो सकते हैं, और एक हाई कोर्ट एक स्टेट और एक से ज़्यादा यूनियन टेरेटरी के भी हो सकते हैं। ठीक है, इंडिया में 25 हाई कोर्ट है, बट इंडिया में 28 स्टेट है और 8 यूनियन टेरेटरी है। तो एक हाई कोर्ट एक से ज़्यादा स्टेट का भी है, और एक हाई कोर्ट एक से ज़्यादा यूनियन स्टेट और यूनियन टेरेटरी का भी है, और एक हाई कोर्ट एक स्टेट की का ही है। ठीक है, अब हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, जो हाई कोर्ट होता है ना, उसका चीफ जस्टिस होता है, जो हेड होता है। अब हाई कोर्ट का जो जज होता है वो वेरियस करता है कि जिस स्टेट में हाई कोर्ट है ना, उसका पॉपुलेशन कितना है, जिस स्टेट का हाई कोर्ट है तो उसका साइज कितना है, इस पे डिपेंड करता है कि जज उसमें कितना रहना चाहिए। मान लीजिए कहते यूपी में हाई कोर्ट, जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट है, ठीक है, प्रयागराज हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट है, तो उसमें डिपेंड करता है कि यूपी का पॉपुलेशन पर डिपेंड करता है, यूपी के साइज पर डिपेंड करता है कि हाँ उसमें कितना जजेज होना चाहिए। अब बात करते हैं जुरिडिक्शन एंड फंक्शन के बारे में। जो हाई कोर्ट का जुरिडिक्शन क्या क्या होता है और फंक्शन क्या क्या होता है। पहले तो जुरिडिक्शन होता है कि ओरिजिनल जुरिडिक्शन होता है। ओरिजिनल जुरिडिक्शन ये होता है ना कि मान लीजिए कि कोई आप जैसे कोई ऐसी हो गई, जैसे कि हाई कोर्ट हैव द पावर, हाई कोर्ट के पास पावर होता है। ओरिजिनल जुरिडिक्शन केस होता है कि डायरेक्टली रेदर देन अपील, मतलब आप डायरेक्टली अपील हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। कब? जब आपका फंडामेंटल राइट वायलेंट हो रहा है, तब जब कोई इलेक्शन डिस्प्यूट हो रहा है, स्टेट का इलेक्शन डिस्प्यूट हो रहा है, तो आप ओरिजिनल जुरिडिक्शन के अंदर हाई कोर्ट में जा सकते हैं। उसी के अंतर ओरिजिनल जुरिडिक्शन के अंदर वो फैसला सुनाएगा हाई कोर्ट। ठीक है, अब बात करते हैं एपेलेट जुरिडिक्शन। जो कि एपेलेट जुरिडिक्शन होता है ना, हाई कोर्ट हेयर द अपील फ्रॉम द लोअर कोर्ट एंड द बोथ सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। जो भी सिविल एंड क्रिमिनल केसेस होता है ना, वो अपील करता है। ठीक है, अब बात करते हैं सुपरवाइजरी जुरिडिक्शन। सुपरवाइजरी जुरिडिक्शन होता है ना, हाई कोर्ट सुपरवाइजिंग एंड कंट्रोल द फंक्शन ऑफ द लोअर कोर्ट विद इन द जुरिडिक्शन। मान लीजिए कोई लोअर कोर्ट है, ठीक है, तो लोअर कोर्ट के पास उतना कोई भी केस होता है ना, तो उसका एक लिमिट तक ले है कि आप इस जुरिडिक्शन के अंदर ही आप यही केस सुन सकते हैं। मान लीजिए लोअर कोर्ट है, तो लोअर कोर्ट कोई फंडामेंटल राइट का डिस्प्यूट केस नहीं सुन सकता है। कोई इलेक्शन का स्टेट का इलेक्शन का वो केस नहीं सुन सकता है। ठीक है, उसका एक लिमिट है। अब बात करते हैं रिट्स जुरिडिक्शन। जो कि हाई कोर्ट कैन इशू रिट्स for the enforcement of the fundamental right under the article 226 of the constitution। मान लीजिए कि रिट्स होता है ना कि जो भी कोई रिट्स फंडामेंटल राइट आपका वायलेशन हो रहा है, ठीक है, तो उसके अंतर्गत आप आर्टिकल 226 के अंतर्गत आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं, और उसमें एक इन्फोर्समेंट एक जो रिट्स हाई कोर्ट एक रिट्स जारी करेगा, जो भी फंडामेंटल राइट आपका वायलेशन हो रहा है ना, उसको इन्फोर्समेंट करने के लिए, उसको फंडामेंटल राइट आपको बचाने के लिए। अब बात करते हैं अपॉइंटमेंट। जो भी हाई कोर्ट का अपॉइंटमेंट प्रोसेस क्या होता है। हाई कोर्ट का अपॉइंटमेंट प्रोसेस, जो भी हाई कोर्ट ऑफ जज का अपॉइंटमेंट प्रोसेस होता है ना, जज ऑफ द हाई कोर्ट आर द अपॉइंटमेंट बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जज का जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आफ्टर द कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द गवर्नर ऑफ स्टेट एंड द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। जब भी मान लीजिए कोई हाई कोर्ट का जज को अपॉइंटमेंट करना है, ठीक है, तो हाई कोर्ट का जज तो अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ही करता है, पर कंसल्टेशन लेगा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से और गवर्नर से और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से, उससे कंसल्टेशन लेगा और उसके बाद अपॉइंटमेंट करेगा। ठीक है, जो कॉलेजियम सिस्टम के अंतर्गत रह के ये अपॉइंटमेंट किया जाता है, जो कि सीनियर मोस्ट जजेज को अपॉइंटमेंट किया जाता है। ठीक है, जो अपॉइंटमेंट सीनियर मोस्ट जजेज होता है, उससे भी आप कंसल्टेशन लेके सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेज कंसल्टेशन करते हैं उसको अपॉइंटमेंट करके। अब ग्राउंड फॉर रिमूवल, हाई कोर्ट जजेज का किस बेसिस पर आप रिमूव कर सकते हैं। पहला तो है कि प्रूव द मिसबिहेवियर, अगर मिसबिहेव एंड इनकैपेसिटी, और दो ये चीज़ पर आप हाई कोर्ट जजेज को रिमूव कर सकते हैं। या तो उसको मिसबिहेव, या तो वो मिसबिहेव
कर रहा है या तो मतलब इनकैपेसिटी मिसबिहेव कैसे का, जैसे करप्शन हो गया, जैसे कि एब्यूज ऑफ द जुडिशियल ऑफिस हो गया, मतलब जुडिशियल ऑफिस को एब्यूज कर रहा है, मतलब मिसकंडक्ट कर रहा है, जैसे अदर द मिसकंडक्ट मिसबिहेव कर रहा है। अदर इनकैपेसिटी हो गया मतलब फिजिकली वो मेंटल होगा, इनकैपेसिटी है मतलब फिजिकली वो मतलब डिसमेंटल मतलब मेंटल है, वो मतलब अपना जो भी काम है ना वो प्रॉपर काम वर्क नहीं कर पा रहा है, उसको इनकैपेसिटी बोलते हैं। और प्रोसीजर फॉर द रिमूवल क्या होता है, इनका प्रोसेस क्या होता है कि रिमूव करने का। इनिशियल तो मोशन लाना पड़ेगा एंड प्रोसेस द इनिशियल द आइदर द हाउस में मतलब पार्लियामेंट में मोशन लाना पड़ेगा, या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में, ठीक है। उसको मिनिमम नंबर ऑफ सिग्नेचर होने चाहिए। अगर हाई कोर्ट जजेज को आप रिमूव करना चाहते हो तो या लोकसभा के 100 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का सिग्नेचर होना चाहिए और राज्यसभा के 50 मेंबर का सिग्नेचर होना चाहिए। उसके बाद एडमिट मोशन लाता है लोकसभा में, राज्यसभा में जो थी चेयरमैन लोकसभा में। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होता है, इन्वेस्टिगेशन के बाद इंक्वायरी रिपोर्ट होता है, इंक्वायरी रिपोर्ट पार्लियामेंट में प्रेजेंट होता है। पार्लियामेंट में जब प्रूव हो जाता है कि हाँ ये मिसबिहेव इनकैपेसिटी हुआ है तो पार्लियामेंट अप्रूव कर देता है। पार्लियामेंट अप्रूव करने के बाद प्रेसिडेंट के पास जाता है, प्रेसिडेंट एक ऑर्डर जारी करता है कि आप इसे रिमूव कर दीजिए, उसके बाद रिमूव कर दिया जाता है। अब बात करते हैं जज के, जो हाई कोर्ट जज है ना उसका क्वालिफिकेशन क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। पहला तो सिटीजन्स ऑफ इंडिया होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा का कि वो मतलब जुडिशियल जैसे मस्ट हैव हेल्ड द जुडिशियल ऑफिस, मतलब जुडिशियल ऑफिस उनके पास ऑलरेडी वर्क होना चाहिए इन द एटलीस्ट 10th ईयर, मतलब 10 साल तक ले उनके पास जुडिशियल ऑफिस का मतलब एक्सपीरियंस होना चाहिए। मस्ट हैव बीन द एडवोकेट ऑफ द हाई कोर्ट फॉर द 10th एटलीस्ट 10th ईयर, मतलब 10 साल तक ले आप हाई कोर्ट का एडवोकेट होना चाहिए, ठीक है। ये दोनों मतलब दोनों क्राइटेरिया आपको होना चाहिए, तभी आपको मतलब हाई कोर्ट का जज अपॉइंटमेंट किया जाता है। पहला क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, आपके 10 साल तक ले जैसे मान लो ऑफिस मतलब जो जुडिशियल ऑफिस का एक्सपीरियंस होना चाहिए और 10 साल तक ले हाई कोर्ट के जज का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्या है, जैसे सिक्योरिटी ऑफ द 10 ईयर, जैसे जज होल्ड द ऑफिस अनटिल द एज ऑफ द 62 ईयर, मतलब वो 62 ईयर तक ले एज तक ले मतलब अपने ऑफिस में रह सकते हैं, ठीक है। ये कैन बी रिमूव ओनली थ्रू द पास ऑफ द इम्पीचमेंट, अगर उनको रिमूव करना है तो इम्पीचमेंट के द्वारा, जो इम्पीचमेंट करके द्वारा रिमूव किया जाता है। सैलरी अलाउंस कंसोलिडेट फंड ऑफ स्टेट से दिया जाता है, ठीक है, जो कि इंश्योर कर प्रोटेक्शन फ्रॉम द अथॉरिटी रिमूवल द जज कैन ओनली रिमूव द ग्राउंड बेसिस द मिसबिहेव एंड इनकैपेसिटी। इसका नेचर एंड पोजीशन क्या है, हाई कोर्ट इन द स्टेट मतलब स्टेट, द हाई कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द एट द स्टेट लेवल पर न होता है, हाई कोर्ट होता है तो स्टेट लेवल का हाईएस्ट कोर्ट होता है, ठीक है। अब द कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी हाई कोर्ट इंटरप्ट एंड द प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन विद इन देयर द जुरिडिक्शन। वो हाई कोर्ट मतलब जुरिडिक्शन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोटेक्ट कर सकता है उसके जुरिडिक्शन के अंतर्गत रह के। अपीलेट अथॉरिटी द सर्व अपीलेट अथॉरिटी फॉर द डिसीजन मेड बाय द लोअर कोर्ट एंड द ट्रिब्यूनल, जो कि ये सारे चीज़ आज बात की है।